हालेलुया। आज जो वचन आप सुनने जा रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। बहुत टाइम हम परमेश्वर से आंसर्स मांगते हैं कि प्रभु मुझे इस प्रार्थना का उत्तर दे, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसमें लिखा है कि बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे समझाना चाहता हूं। अगर हम इसे एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। कितना सिंपल परमेश्वर है हमारा कि 500 तरीके की लाइनों में पढ़ो फिर मैं तुम्हें मिलूंगा। जैसे आपका जब बच्चा है छोटा घर में, वो कितनी लंबी एप्लीकेशन लिखता है अपने बाप से बात करने के लिए। नथिंग, ही कॉल्स अनटू यू, पापा, डैड, एंड यू आंसर। तुम उसे जवाब देते हो। वैसा ही परमेश्वर है। उसने कहा कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। कितना सिंपल है। एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स फेंस्ड इन एंड हिडन। फेंसिंग होती है ना घर के आसपास, और बड़ी बड़ी फेंसिंग होती, अंदर मालूम ही नहीं घर कैसा है, क्या है, फेंस हुआ है आसपास। तो परमेश्वर ने कहा जो फेंसिंग है, फेंस के अंदर जो ट्रुथ है, जो तुम्हारे आंखों के सामने नहीं। कुछ लोग बिजनेस में घाटा उठाते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम मालूम पड़ता है कि जो वर्कर्स हैं वो चोरी कर रहे हैं, और वो चोरी बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से की जा रही है। फेंस्ड इन, एंड गॉड सेड कॉल टू मी, आई विल आंसर यू, शो यू हिडन एंड माइटी थिंग्स फेंस्ड इन एंड हिडन। जो हिडन है, जो फेंस के पीछे है, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा। बट हम क्या करते हैं, हम दुनियावी तरीकों से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जब नहीं मिलता तो फिर निराश हो जाते हैं। मिस्टेक किसका? परमेश्वर का नहीं, हमारा, क्योंकि उसने लिखा है कॉल अनटू मी, क्राई अनटू मी, मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। आज की कलीसिया की प्रेयर 1 घंटा भी नहीं है। मिरेकल्स उनको 8 घंटे वाले चाहिए। ऑटिज्म हीलिंग चाहिए, फैमिली में कैंसर हीलिंग चाहिए, और प्रेयर 0, 1 आवर, हाफ एन आवर। मेरी लाइफ में मुझे बड़ा मिरेकल चाहिए था, मैंने रोज घंटों बिताए हैं प्रभु की प्रेजेंस में, विदाउट प्रेयर पॉइंट्स। आगे पढ़ेंगे उसको एम्पलीफाइड बाइबल से। विच यू डू नॉट नो, डू नॉट डिस्टिंग्विश एंड रिकॉग्नाइज, हैव नॉलेज ऑफ एंड अंडरस्टैंड। कहता ना तो तुम्हें उस चीज का ज्ञान है कि ये हो रहा है, ना तुम पहचानते हो, ना उन्हें अलग थलग कर रहे हो, ना समझ रहे हो। जिन चीजों को आप समझ ही नहीं रहे, उनका हल कैसे करेंगे? जिसका ज्ञान ही नहीं है आपको। अगर हम इसे इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स विच यू नोएस्ट नॉट। तुम्हारी एक्नॉलेजमेंट में नहीं है ये, तुम्हारी समझ में ये नहीं है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शो करूंगा। नागाद, नगद, NAGAD बोलने में नागाद इब्रानी भाषा का 5046वां शब्द। He said to manifest, to announce। कहता मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैनिफेस्ट करूंगा, तेरी जिंदगी में काम करूंगा वो चीजें जो तू ना तो क्या है समझता है, ना ही उन्हें तू रिकॉग्नाइज करता है। जैसे एक क्लास में अगर बच्चे हैं, शरारती बच्चों का ग्रुप है, तो टीचर को मालूम है इन्हें अलग करना है। चल बेटा तू नुक्कर पे बैठ, चल तू इधर बैठ, सेटल डाउन हो गया। हम डिस्टिंग्विश कैसे, अलग कैसे करेंगे अगर मालूम नहीं है? मालूम कैसे होगा? कहता ना बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा। मालूम होगा व्हेन यू कॉल, जब आप प्रेयर करते हैं। He said call to me and I will answer you, and I will answer you and show you great and mighty things fenced in and hidden। जो फेंस के पीछे है, तेरे को पता तो है कुछ तो है, बट इट इज हिडन, फेंस्ड इन। फेंस के पीछे है, तुम्हें दिख नहीं रहा, पर तुम्हें मालूम है कुछ तो गड़बड़ है। बट क्या कहता? जब तुम प्रार्थना करोगे, विच यू डू नॉट नो, डू नॉट डिस्टिंग्विश एंड रिकॉग्नाइज, हैव नॉलेज ऑफ एंड अंडरस्टैंड। कहता ना तो उस बात का तू ज्ञान है तेरे को, ना तू समझता है, ना तू उसे अलग कर रहा है, ना तो पहचान रहा है। इसीलिए समथिंग, कुछ तो है। कहता कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। जिनकी प्रार्थनाएं स्ट्रांग हैं, बहुत बार वो गलत रिश्तों में जाने से बच जाते हैं।
गलत मैरिज में जाने से बच जाते हैं, परमेश्वर ने रोक लेता है। समथिंग हैपेंस, कुछ घटना हो जाती है, परमेश्वर रोक लेता है, मैरिज में नहीं जाने देता उस गलत व्यक्ति के साथ, गलत बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ करने वाले हो, समथिंग विल हैपन। एक बार एक व्यक्ति था, हम अभी बहुत नए थे, तो हमें नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति सही नहीं है। वो अपने आप को प्रॉफिट बोलता था और उसने हमें एक दिन कॉल की कि मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ, आपको आना है। हमने कहा ठीक है, वी विल कम। जिस दिन हमने जाना था उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों को फीवर हुआ। हमारी शादी से लेके आज तक वो फीवर हमें इकट्ठों को हुआ, 101, 102, कोई पता नहीं, कोई गला नहीं खराब, ना उससे उठा जा रहा है ना मुझसे। हम कह रहे यार क्या, कुछ खाया नहीं, गलत कुछ हुआ नहीं, कोई ठंडा गर्म सर्द कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंस। बट ये क्या हो गया? वो आया बंदा इंडिया, हमने कहा, हमने मैसेज किया कि वी आर नॉट वेल, पता नहीं हमें क्या, दोनों को ही हो गया, या मुझे होता है या उसको होता है, लेकिन हमें पता नहीं क्या चक्कर है, बाकी हमारे आसपास सब ठीक है। वो 2 दिन रहा और चला गया। जैसे ही वो गया, फीवर खत्म, तब तो हम उसे भूल गए, हमने सोचा जस्ट ए फीवर। पर फ्यूचर में जब हम उस व्यक्ति के बारे में हमें मालूम हुआ कि वो फेक था, करेक्टरलेस था, तो हमें याद आया कि वो द फेंस्ड इन हिडन थिंग्स विच यू डू नॉट नो कॉल टू मी। क्योंकि हम तो रोज प्रार्थना करने वाले थे, रोज प्रभु से प्रार्थना करते थे। तो कई बार प्रभु ऐसी चीजों से आपको बचाता है। ये नहीं कि हर बार ये प्रभु की ओर हो सकता, कई बार शैतान भी रुकावट डालने की कोशिश करे, लेकिन प्रभु बहुत सारी चीजों के साथ हमें जाहिर करता है कि ये किसकी ओर से था, तो वो परमेश्वर की ओर से था। आज तक हमें ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आज कमी है प्रेयर्स में, आपको समझ आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ध्यान से समझेंगे कहाँ लैक है प्रेयर में। स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स हमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स। Then hidden things will come out and you will be surprised, sometimes shocked, sometimes wow कि ये तो कमाल हो गया, परमेश्वर ही कर सकता था। God is with you। इस वचन को कंटिन्यू सुने, ध्यान से समझें, इसे फॉलो करें अगर आप अपनी जिंदगी में बिना कंफ्यूजन के जीना चाहते हैं तो। God bless you all। प्रभु आपके संग है।